Hello everyone, my name is Umesh Nagtode and in today's lecture we are going to discuss about the adulteration. Let's start it with the basic introduction. An adulteration means a process of addition of impure, cheap and filthy substances to genuine drug in order to get more profits. अडल्ट्रेशन को हिंदी में मिलावट करना कहते हैं। ये एक लैटिन टर्म अडल्ट्रो से डिराइव्ड वर्ड है। इसका मतलब होता है फाल्सिफाई एंड डीबेस मीन्स किसी प्योर ड्रग में मिक्सिंग करके उसके क्वालिटी को रिड्यूस करना। ओवरऑल दी अडल्ट्रेशन मीन्स ए प्रैक्टिस और मेथड जिसमें कि हम किसी प्योर ड्रग को इम्प्योर और सब स्टैंडर्ड ड्रग के साथ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दी अडल्ट्रेंट्स मे नॉट हैव फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़। हियर अडल्ट्रेंट्स मीन्स ऐसे सब स्टैंडर्ड और इन्फीरियर सब्सटेंसेस जिन्हें प्योर सब्सटेंसेस में मिक्स किया जाता है। इन अडल्ट्रेंट्स की अपनी कोई थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। हर्बल ड्रग्स में अडल्ट्रेशन और सब्सटीट्यूशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली हर्बल ड्रग्स के इफ़ेक्ट, क्वालिटी और मार्केट प्रमोशन को अफेक्ट करता है। अगर पर्टिकुलरली क्रूड ड्रग में अडल्ट्रेशन की बात की जाए तो जब या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग को प्योर ड्रग में मिक्स कर दिया जाता है तो अडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग्स इन्हें कहा जाता है, जिस वजह से उस ड्रग की थेराप्यूटिक वैल्यू और केमिकल एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है, जो कि डायरेक्टली उस ड्रग के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली कमर्शियल लेवल पर अडल्ट्रेशन अपने प्रॉफिट को इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। जनरली अडल्ट्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। जब इंटेंशन वाइज किसी ड्रग में अडल्ट्रेशन किया जाता है तो वह डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन कहलाता है। वहीं जब अडल्ट्रेशन गलती से हो जाता है, जहां हमारा अडल्ट्रेशन करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, तो उसे हम अनइंटेंशनल और इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन कहते हैं। अब डिटेल में समझते हैं कि डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन क्या है। बहुत सारे प्लांट सेम स्पीसीज जीनस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिस वजह से उनकी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। लाइक वो दिखते सेम हैं, उनकी स्मेल सेम होती है, बट उनकी थेराप्यूटिक वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। किसी की थेराप्यूटिक वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी की थेराप्यूटिक वैल्यू कम होती है। सो इन प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी बात का फ़ायदा अडल्ट्रेशन में उठाया जाता है। इंटेंशनल और डायरेक्ट अडल्ट्रेशन में प्योर ड्रग को मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखने वाले ड्रग के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसकी थेराप्यूटिक वैल्यू प्योर ड्रग जितनी अच्छी नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन इज़ मोस्टली डन इन वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जिनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, उनमें से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करके उन ड्रग्स को अगेन ड्राई करके फ्रेश और प्योर ड्रग के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल उस प्योर ड्रग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली इन सम केसेस सैंड, पेबल्स, स्टोन्स, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफैक्ट, सिंथेटिक एंड इन्फीरियर ड्रग्स को भी यूज़ किया जाता है फॉर डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। सो हियर वी हैव सम मेथड्स फ्रॉम विच इंटेंशनल अडल्ट्रेशन इज अचीव्ड, इन विच फर्स्ट इज सब्सटीट्यूशन विथ इन्फीरियर क्वालिटी। इस मेथड में इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग्स को प्योर ड्रग के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जो कि दिखने में तो सिमिलर होते हैं बट इनमें थेराप्यूटिक वैल्यूज़ नहीं होती हैं। इसीलिए इन ड्रग्स को इन्फीरियर या फिर इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग्स कहा जाता है। देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ सब्सटीट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड ड्रग। दैट मीन्स ऐसे ड्रग जिनमें से सारे केमिकल्स निकाल लिए गए हैं, जिसकी वजह से इनमें कोई भी थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं बची है। फॉर एग्जाम्पल क्लोव, जिसे हम हिंदी में लौंग भी कहते हैं, इसमें एक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है यूजिनॉल। इस वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके इनको हम अगेन मिक्स कर देते हैं फ्रेश क्लोव्स के साथ। इसी मेथड को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड क्रूड ड्रग। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सब्सटीट्यूशन विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजी। इस मेथड में ऐसे प्लांट पार्ट को यूज़ किया जाता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होने की वजह से इन ड्रग्स की कलर, स्मेल, टेक्सचर, अपीयरेंस सारी चीज़ें सेम होती हैं, जिस वजह से इन ड्रग्स को डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ सब्सटीट्यूशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। इस मेथड में जो अडल्ट्रेटेड सब्सटेंस होता है, या कह सकते हैं कि
जो अडल्ट्रेंट होता है उसे स्पेशली बनाया जाता है अडल्ट्रेशन के लिए। लाइक जो नटमेग होता है, जिसे हम हिंदी में जायफल भी कहते हैं, इसमें बेसवुड को नटमेग के शेप में शेव करके मिलाया जाता है। सिमिलरली जो बीज वैक्स होता है उसमें भी आर्टिफिशियली पैराफिन वैक्स बनाया जाता है और ऐड किया जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस को भी अडल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट वन वी हैव इज़ सब्सटीट्यूशन विथ पाउडर्स। पाउडर्स में सब्सटीट्यूशन करना बहुत आसान होता है। पाउडर के पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होने के कारण उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक पाउडर्ड जिंजर में व्हीट फ्लोर को मिक्स कर दिया जाता है। सिमिलरली जो टर्मरिक पाउडर होता है उसमें येलो कलर मिक्स कर दिया जाता है। सिनेमम बार्क में ब्रिक पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है। सो सिमिलर कलर और बहुत फाइन पार्टिकल्स होने के वजह से इनमें अडल्ट्रेशन करना बहुत आसान होता है और इसे मार्केट में किया भी जाता है। सो ये वो मेथड थे जिनमें हम इंटेंशन वाइज अडल्ट्रेशन करते हैं, बट दैट डजेंट मीन हम हर बार इंटेंशन वाइज अडल्ट्रेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम अडल्ट्रेशन अनइंटेंशनली या कह सकते हैं गलती से भी हो जाता है। सो जो अडल्ट्रेशन अनइंटेंशनली हो जाता है उसे हम अनइंटेंशनल और इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन कहते हैं। अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लाइक लैक ऑफ नॉलेज, इम्प्रॉपर टेक्निक, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ग्रोइंग कंडीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कहने का मतलब ये है कि अडल्ट्रेशन हर बार इंटेंशनली नहीं किया जाता है। अगर हमें नॉलेज नहीं है कि ड्रग सुपीरियर क्वालिटी का है या इन्फीरियर क्वालिटी का है तो वहाँ अडल्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं हमें किसी ड्रग का कल्टीवेशन करना है और अगर हमें उस ड्रग के बारे में, ड्रग के वेराइटीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि वो कौन सा ड्रग सुपीरियर है, किसमें सबसे ज़्यादा थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट मिलता है, और हमें नहीं पता होगा कौन सी टेक्निक सही है प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए, इस प्लांट को ग्रोइंग कंडीशन क्या है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जानी चाहिए, इसका स्टोरेज कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं पता होंगी तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट हम कल्टीवेट करेंगे उसकी क्वालिटी तो रिड्यूस हो चुकी होगी, क्योंकि हमने सही प्लांट का सिलेक्शन नहीं किया था, सही टेक्निक यूज़ नहीं की थी, उसकी ग्रोइंग कंडीशन, उसकी स्टोरेज कंडीशन हमने सही नहीं रखी थी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन फिर भी क्वालिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन इज नोन एज अनइंटेंशनल और इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन। ओके, इन विच फर्स्ट इज फॉल्टी कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यहाँ पर बात हो रही है पर्टिकुलरली गलत तरीके से क्रूड ड्रग्स को कलेक्शन करने की। लाइक मान लेते हैं किसी प्लांट के लीव्स में थेरेप्यूटिक्स वैल्यू अच्छी है बट उस प्लांट के फ्लावर्स में नहीं है, एंड वाइल कलेक्टिंग द ड्रग अगर हमें पता नहीं होगा कि इस प्लांट की लीव्स को कलेक्ट करना है या फ्लावर्स को, तो हम गलत प्लांट मटेरियल की कलेक्शन कर लेंगे जो कि डायरेक्टली हमारे ड्रग के क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। इस तरह से प्रॉपर क्रूड ड्रग की कलेक्शन ना करने की वजह से भी अडल्ट्रेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। इम्परफेक्ट प्रिपरेशन मीन्स अगर हम गलत तरीके से या फिर केयरलेस होकर प्रिपरेशन करते हैं, लाइक हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, हमने प्रॉपर टेक्निक का यूज़ नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे क्रूड ड्रग में कुछ फॉरेन और अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाएं, जो कि डायरेक्टली हमारे ड्रग के क्वालिटी और एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, एंड इसे ही हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इम्प्रॉपर ड्राइंग। प्रॉपर ड्राइंग टेक्निक यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ड्राइंग टेक्निक यूज़ ना करने की वजह से भी अडल्ट्रेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ड्रग है या प्लांट पार्ट है जो कि वोलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल कंटेन करता है। ऐसे में उस प्लांट पार्ट को ड्राई करने के लिए जनरल ड्राइंग टेक्निक्स यूज़ नहीं की जा सकती हैं। बेसिकली ड्राइंग के लिए हम हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, बस बिकॉज हाई टेम्परेचर में प्लांट के वोलेटाइल ऑयल एवेपोरेट हो जाएंगे। दैट्स वाई प्रॉपर ड्राइंग टेक्निक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रूड ड्रग्स। ओके, then next one is improper storage and maintenance. For proper stability and safety of crude drugs, they must be stored in proper storage conditions with well maintenance. different crude drugs की storage condition different होती हैं। अगर इन्हें proper storage condition ना मिले तो drug deterioration होने के chances बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राई कंडीशन में रखना होता है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से इनमें फंगस ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सिमिलरली कुछ ड्रग्स को स्टोर करने के लिए वेल क्लोज्ड कंटेनर नेसेसरी होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग स्टोरेज कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें स्टोर करना होता है।
और अगर उन्हें प्रॉपर स्टोर ना किया जाए या उनकी मेंटेनेंस ना की जाए तो ड्रग के डिटेरियोरेट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं और हमारे ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनल और इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन हो जाता है. Okay, so here we discussed about the some basic introduction about the adulteration, and in next video lecture we will study about different methods of adulteration and also their evaluation techniques. Okay, thank you so much for watching this video and have a very nice day.